नेक्स्ट जे से ई कॉमर्स वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं और इसमें हम लोग लास्ट क्लास में प्रोडक्ट और कैटेगरी का इंसर्शन कंप्लीट कर लिया था। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉलिंग का काम करूँगा जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर होम पेज में मेरा एक्चुअली अभी तक कोई काम हुआ नहीं है, बट मैं होम पेज को थोड़ा अच्छा से अच्छा डिज़ाइन करने की कोशिश करूँगा। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, कैटेगरी को कॉल कर लेता हूँ। और कैटेगरी कॉलिंग के लिए मुझे चाहिए होगा ऐप के अंदर कंपोनेंट्स, होम पेज के अंदर में इसके सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं। इसको होम नेम बार के नाम से लोग जानते हैं। जो ऊपर में पट्टी है वो आपका स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है ऊपर में, ये वाला पट्टी। इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, बाद में डिज़ाइन कर लूँगा। ये कैटेगरी नेम बार है जिसके बारे में यहाँ पर लूप चला रहा हूँ मैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पे लूप नहीं चलाना है, यहाँ पे मुझे आइकन्स के साथ अभी मैं डिसाइड कर रहा था कि कैटेगरी में आइकन हटा देंगे। तो यहाँ पर हम असिंक्रोनस कर लेंगे इसको, ASYNC। और उसके बाद इस जगह पे अवेट और कैटेगरी, जो कि DB से आपको आएगा, DB डॉट कैटेगरी डॉट फाइंड मैनी। और ये फाइंड मैनी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये डेटा मेरा आइटम्स हो गया। अब इसमें से मुझे अलग अलग डेटा को यहाँ पे प्रिंट करा देना है, दैट्स इट। मुझे आइकन हटा देना, मुझे आइकन नहीं चाहिए। और ये आइकन का इंपोर्ट लाइन था वो भी हटा देना। ये लूप चल रहा है आइटम्स, इसमें कैट नाम का वेरिएबल है, तो इसमें टाइटल जाएगा जो कि दिखेगा, दिखना चाहिए हमको कम से कम। देखिए सारी कैटेगरीज यहाँ पे आ गई है। तो जितनी भी कैटेगरीज मैंने इंसर्ट की है वो सब के सब यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइटल दिख रहा है और की भी ठीक ठाक है। इसकी जो ब्रीथ है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे PX4 करके इसको PY2 को थोड़ा आधा कर देंगे तो इससे पतला हो जाएगा थोड़ा सा बेसिकली। और यहाँ पे भी पेडिंग है, तो PX डालने से क्या होगा कि इसका जो विथ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए ठीक है। तो ये है कि सारे कैटेगरीज जो कि नॉर्मली लूप में चल रहे हैं। और उसके बाद जो इमेज का एरिया है एक्चुअल में वो बैनर सेक्शन है, तो वो यहाँ पे कैरोसेल से आया है। ठीक, ये ऐसे स्लाइड करता है, देखिए ठीक है। तो ये स्लाइड करता है। ये इमेज एक्चुअल में मुझे रिप्लेस करना है प्रोडक्ट की इमेजेस से। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेजेस दिखाऊंगा, लेकिन उससे नीचे प्रोडक्ट का जो कार्ड वगैरह है वो यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। देखिए प्रोडक्ट कार्ड है और सारे प्रोडक्ट्स इसी तरह से आएंगे। तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट अवेट DB जो कि इंपोर्ट करना होगा, और ये आपका टेबल का नाम प्रोडक्ट, और उसके बाद फाइंड मैनी। ठीक है, और इसमें मैं इंक्लूड करूँगा कैटेगरी इन्फॉर्मेशन भी। तो कर्ली ब्रैकेट और इसमें कैटेगरी ट्रू, इस तरीके से। और यहाँ पे असिंक्रोनस कर लेंगे ASYNC। तो ये मेरा बेसिकली सारे प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट का कार्ड है जो कि लूप में चलेगा। तो मैं इसलिए इसको लूप में दे देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर प्रोडक्ट्स डॉट मैप। ये मैं कॉमा आई, ये मैं छोटी ब्रैकेट में ले लेता हूँ, या यूँ कहो कि ये एक छोटी ब्रैकेट और लगेगा यहाँ पे, एरो का साइन। और ये आपका रिटर्न पार्ट यानी इम्प्लिसिट रिटर्न। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली ये जो कार्ड है ये लूप में आ जाएगा, ये जगह पे डाल देते हैं। ठीक है, तो जितने भी इसमें डेटा है एक्चुअली पास करना होगा हमको, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 बार डॉट यानी स्प्लिट ऑपरेटर, और जो भी प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन है वो सब इसमें कर्ली ब्रैकेट होगा। ठीक है, नहीं तो ये जावास्क्रिप्ट इसमें काम नहीं करेगा। सिंपल। तो सारे के सारे, और की मुझे पास करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। की आई है मेरा यहाँ पे इंडेक्स नंबर के हिसाब से, तो ये प्रोडक्ट को लूप चला देगा। देखो 3 प्रोडक्ट है, 3 लूप चल रहा है, सही है। अब मेरा प्रोडक्ट कार्ड को थोड़ा मेरे को डिज़ाइन करना होगा। प्रोडक्ट कार्ड के अंदर कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो सिंपल सा ऐसा कार्ड है। ठीक है, तो मैं कार्ड को इंपोर्ट करूँगा पहले। कार्ड, ये कंपोनेंट्स आता है। ठीक है, और ये देखिए कार्ड बंद हो गया। अब कार्ड में पहला चीज़ है जो कार्ड का इमेज है, तो कार्ड इमेज करके, कार्ड इमेज नहीं, कार्ड इमेज करके कुछ नहीं। ठीक है, कार्ड हेडर। ठीक है, और कार्ड हेडर को बंद भी करना, ये क्लोज हो जाएगा। बीच में मैं इमेज को यूज़ करूँगा, इमेज और SRC। और जो कि मेरा यहाँ पे जितना भी डेटा है वो एक एक करके आएगा। बेसिकली टाइटल आएगा,
ठीक है, और इसके अलावा बहुत कुछ आएगा, तो वो सब कुछ लाएंगे हम यहाँ पे, और ये इमेज का टैग ऐसे बन हो जाएगा। हेडर के बाद कार्ड का कंटेंट डिस्कस करेंगे, कार्ड बॉडी या कंटेंट, ये वाला। अब इसके बीच में हम यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे वो है कार्ड हेडर इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो ये हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली H2 का या H3 का इस्तेमाल करके सकता हूँ, या कार्ड टाइटल करके मिलता है हमको। ठीक है, उसको यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये देखिए कार्ड के जितने नाम है वो तो आ गए। अब मुझे इसके इमेज को सही करना है, तो मैं आपको अगर अपना मॉडल्स दिखाऊं, तो उसमें जो इमेज का यूआरएल के लिए, इमेज के लिए, प्रोडक्ट के लिए इमेज नाम का कॉलम है, वो मुझे दिखाना है एक्चुअली। तो कार्ड इमेज में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, ये इमेज, ये सेकंड पैरामीटर कॉमा देके आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर मुझे इमेज लोड करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे देखो इमेज लोड हो गया। तो आप इसको IMG टैग से यूज़ कर सकते हैं, बड़ा आसान होगा। और इसमें SRC डाल सकते हैं। IMG एक्चुअल में इंपोर्ट करना पड़ता है, वो नेक्स्ट जेएस के पास एक ऑप्टिमाइज तरीका है, उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, तो ये जब IMG यूज़ कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसमें विथ नहीं डिस्कस है, तो आपको विथ डिस्कस करना चाहिए। तो विथ मैं यहाँ पे मान लो 200 डाल दूँ अगर ऐसे। अब हाइट भी मिसिंग बता रहा है, तो मैं हाइट भी डाल देता हूँ, बाद में मैं हटा दूँगा। ठीक है, अब कह रहा है कि आपका जो होस्ट नेम है वो कॉन्फ़िगर नहीं है, तो ये होस्ट नेम है, इसको एक्चुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। नेक्स्ट जेएस में ऐसा रूल है कि जो यूआरएल इमेज का ला रहे हो उसको कॉन्फ़िगर करो। इसी तरीके से देखो, सिंपली आपको जाना है नेक्स्ट जेएस के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, वहाँ इमेजेस नाम का की बनाकर इसमें रिमोट डाल देना है। मैं चाहूँ तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकूँ, बट मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये है आपका नेक्स्ट कॉन्फ़िग पेज, और इसके अंदर में आपको लिखना है इमेजेस। देखिए इमेजेस कॉलन, और उसके बाद आप यहाँ पे बाकी डिटेल डाल सकते हैं। तो बाकी डिटेल में आपको रिमोट पैटर्न लिखना है, कॉलन कर्ली ब्रैकेट, और देखिए यहाँ पे प्रोटोकॉल पहला है, प्रोटोकॉल, उसमें HTTPS है तो HTTPS डाल दीजिए। फिर है होस्ट नेम, और इसमें आप ये डाल दीजिए जो मैं पेस्ट करके लाया। ये एक्चुअल में UTFS जो है ना, वो फुल फॉर्म हो गया इसका, अपलोड थिंग्स फाइल सिस्टम। तो वो उसका एक URL है जिसको आपको डाल देना है। इसके बाद ये सपोर्ट करने लगेगा, और आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको देख लेना है कहीं सर्वर ऑफ नहीं हो गया, क्योंकि ज़्यादातर चांस होता है ऐसे पेजेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो सर्वर रीसेट हो सकता है। तो पैटर्न्स, अच्छा देखिए पैटर्न्स में ना बड़ी ब्रैकेट लगता है, एरे के फॉर्मेट में होता है, गलती हो गया। ये एक एरो बनेगा पहले, और उसके अंदर ये डलाएगा, तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से गड़बड़ हो गया। अब ये देखते हैं दोबारा करके, और रिफ्रेश करते हैं, वेट करते हैं, कंपाइलेशन हो रहा है, और ये URL मुझे डालना होता है। देखिए, तो ये जो इमेज है वो यहाँ पर रेंडर हो रहा है। तो मुझे जो इमेज रेंडर हो रहा है वो प्रोडक्ट कार्ड में हो रहा है। क्या मैं विथ हाइट के बिना काम कर सकता हूँ इसमें? ये देख लेता हूँ, दिखाता हूँ। नहीं, ये आपको मांग रहा है आपसे डेटा। ठीक है, तो मैंने दे दिया, और ये प्रोडक्ट कॉलिंग का काम हो गया। बट ये जो कार्ड हेडर के अंदर किया मैं, इसलिए ये पूरा थोड़ा पेडिंग वेडिंग ले गया, तो मुझे पेडिंग नहीं चाहिए एक्चुअली। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ दोबारा। ठीक है, इमेज, अब इसको फिट करना आपका काम है। तो मैं गूगल करता हूँ हाउ टू फिट इमेज इन Next.js। ठीक है, बिना विथ हाइट के कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली ये हाइट वाइट डलवा के डेटा को कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी सही है, ये मैं यूज़ कर लेता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे CSS करवा देता हूँ इसकी जगह पे, विथ ज़ीरो, हाइट ज़ीरो,
साइजेस में मैं 100 व्यू विथ लगा रहा हूँ, यानी 100% विथ, और स्टाइल लगाकर मैंने इसमें डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, उस बॉक्स में ये फिट बैठेगा। तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट दिखाना, तो बड़ा आसान सा काम हो जाएगा और मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर दूँगा। बहुत बढ़िया। तो अभी देख लीजिए, इसको ऐसे इस तरीके से कर लेना है। अब आते हैं ये टाइटल वगैरह पे। तो सबसे पहले तो कंटेंट है, इसका क्लास लगाकर, क्लास नेम लगाकर आप यहाँ पर मार्जिन टॉप थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा चिपक सा रहा, अलग हो गया। इसके बाद जो टेक्स्ट है उसको आप थोड़ा सा अच्छा सा डिज़ाइन देने की कोशिश कीजिए। टेक्स्ट एक्सेल, शायद एलजी, नॉट मच, और एमडी जो और भी छोटा है इसको कर सकता है। और यहाँ पे टेक्स्ट डैश स्लेटी 5 या 6 से ज़्यादा होने दीजिए, और साथ ही साथ टेक्स्ट डैश सॉरी फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, ये यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत हाईलाइटेड नहीं, और थोड़ा कैपिटलाइज भी रहेगा। तो कैपिटलाइज लिखने से क्या होगा कि पहला अक्षर थोड़ा कैपिटल वैपिटल हो जाएगा। ठीक है, देखिए, खैर चलेगा। देखिए कैपिटलाइज हो गया थोड़ा सा, बट ये आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरह से आपको ज़रूरत है इसका या नहीं है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छा से दिख रहा है यहाँ पे आपको। और मैं थोड़ा सा इसमें ब्रांड वगैरह को भी ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जस्ट इसके नीचे एक पैराग्राफ लगाता हूँ, या S6 लगा सकते हो, और इसमें लिख सकते हो कि मुझे ब्रांड चाहिए। जितने सारे इंफॉर्मेशन हैं उसको कलेक्टिवली लाने की कोशिश करना है, जैसे कि ब्रांड, प्राइस, प्राइस यानी MRP। मैं कॉलम देख लूँ डेटाबेस का, तो उसमें था प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन। तो मुझे प्राइस और डिस्काउंट प्राइस चाहिए, ब्रांड चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस और डिस्काउंट प्राइस देखो, तो ये यहाँ पे आ गया प्राइस, यहाँ पे आ गया ब्रांड का नाम। उसके जस्ट नीचे S2 में आप कंसिडर कर सकते हैं डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे रुपी की तरह दिखना चाहिए। तो रुपी रुपी का सिंबल डालने से अच्छा है कि आप एक लाइब्रेरी बनाइए और उसमें सारा काम कर लीजिए। तो लाइब्रेरी बेसिकली ये बनाना है कि हमको उसको फॉर्मेटाइज करना होगा, कि जो डेटा हम डाल रहे हैं वो पहले स्ट्रिंग हो जाए कन्वर्ट, उसके बाद उसमें जुड़ जाए वो करेंसी वैल्यू, और उसके बाद वैसे काम करें। तो वो उसके लिए मैं फंक्शन बना सकता हूँ सिंपली। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इस तरह का फंक्शन बना लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में आता हूँ, और यहाँ पे लाइब्रेरी में फॉर्मेट डॉट जे एस करके एक फाइल बनाता हूँ। ठीक है, अब ये फॉर्मेट डॉट जे एस में मैं ऐसा फाइल बनाऊंगा जिसमें आपका प्राइस, सॉरी हाँ ठीक है, वो करेंसी प्राइस ले और उसमें रुपी का सिंबल वगैरह डाल दे। ठीक है, तो मैं ऐसे फंक्शन के ऊपर काम करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक एक्सपोर्ट करूँगा और लिखूँगा फॉर्मेट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फॉर्मेट प्राइस। ठीक है, तो प्राइस को फॉर्मेट करना है मुझे, इसे मैंने नाम रखा है फॉर्मेट प्राइस। इसके बाद मैं फॉर्मेट प्राइस के अंदर में पैरामीटर यूज़र से मांगूंगा। मुझे छोटी ब्रैकेट यानी प्राइस चाहिए, जो भी वैल्यू मिल जाएगा उसको हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न न्यू, और इसमें लिखेंगे INTL। ये एक नेम स्पेस है जो पहले से अवेलेबल होता है। उसके बाद नेम नंबर फॉर्मेट, और मुझे नंबर फॉर्मेट में बताना है कि मुझे इंग्लिश में हुआ नंबर फॉर्मेट करना है, तो US, इंग्लिश US। और उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूँगा कि मुझे इसका स्टाइल चाहिए करेंसी जैसा। ठीक है, और देखिए मैं यहाँ पे लिख सकते हैं करेंसी जैसा, और करेंसी जो चाहिए वो INR चाहिए, यानी इंडियन रुपी चाहिए। उसके बाद मैं लास्ट में इसको डॉट फॉर्मेट लगाऊंगा। डॉट फॉर्मेट किसको करना है, प्राइस को, दैट्स इट। तो जो पैरामीटर आएगा वही, तो मैं एक्सपोर्ट कर चुका हूँ उसको यहाँ पे, तो मैं इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ये प्राइस को दिखाना है तो मैं लिखूँगा फॉर्मेट प्राइस, इंपोर्ट हो गया, और इसके बीच में डाल देंगे प्राइस, डिस्काउंट प्राइस। इससे क्या होगा, जब मैं इसको एक्सेस करूँगा तो इसके आगे पीछे देखिए ये पूरा वैल्यू जो है इसका एकदम करेंसी वाला दिख रहा है, राइट। तो ये हम आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको पॉइंट के बाद का वैल्यू नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे लाइब्रेरी में बता सकते हैं कि मिनिमम फ्रैक्शन डिजिट कितना होगा, तो ज़ीरो होगा। ठीक है, हो गया। मैक्सिमम क्या होगा वो
मैक्सिमम भी 0। ये इस तरह से आप बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो पॉइंट के बाद का वैल्यू वो नहीं दिखेगा। देखिए, तो अगर आप चाहते हैं नहीं एक दिखाए मैक्सिमम, तो वो एक भी दिखा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो आप वो फिक्स कर सकते हैं कि हाँ इसमें 0 चाहिए अपने को और 0 चाहिए। दैट्स इट, हो गया। तो प्राइस देखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इसी के बगल में ही यहाँ पर मैं DEL टैग का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर भी डिस्काउंट प्राइस यानी जो उसका एक्चुअल प्राइस है वो दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे फॉर्मेट प्राइस फिर से बुलाना होगा और प्राइस वेरिएबल को दिखाना होगा। तो आप नोटिस करेंगे वो कटा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले में काम आएगा। ये मैं डेटा तो सब डमी ही है, जब मैं पूरा प्रॉपर डेटा डालूंगा तो काफ़ी अच्छा दिखेगा, समझ में आएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा तो मैं बहुत सारा प्रोडक्ट इंसर्ट करके आऊँगा और साथ में कैटेगरी को भी ऐड करके आऊँगा। ये सब डेटा डमी डेटा है, इसलिए अजीब सा दिख रहा है। इसी तरीके से मैं इसके कार्ड का डिज़ाइन कंप्लीट कर लेता हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इसके ऊपर जितना भी बेस्ट काम है उसको करेंगे। तब तक के लिए बाय।